स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट आज की इस क्लास का टॉपिक है रेग्रेशन एनालिसिस। ये वीडियो बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर, बीकॉम प्रोग्राम सेकंड ईयर, बीबीए और एमबीए करने वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो रेग्रेशन एनालिसिस पढ़ने से पहले हमें जो बेसिक फॉर्मूलेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दिस फॉर्मूलेस हम लोग इस चैप्टर में स्टैंड नहीं हैं, तो हमें बेसिक फॉर्मूलेस पढ़ने हैं। सो लेट्स बिगिन। तो बेटा पहले जो है हम लोगों को पढ़ना है रेग्रेशन कोफिशिएंट्स के बारे में। आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ऊपर की हेडिंग है रेग्रेशन कोफिशिएंट्स। बेटा रेग्रेशन कोफिशिएंट्स दो टाइप्स के होते हैं, रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई और रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो रेग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई को हम लोग लिखते हैं बी एक्स वाई से, और रेग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स को लिखते हैं बी वाई एक्स से। एक्स ऑन वाई है ना बेटा, तो बी एक्स वाई लिखना, वाई ऑन एक्स है तो बी वाई एक्स लिखना। एक्स पहले है वाई बाद में है तो बी एक्स वाई हो गया, वाई पहले है एक्स बाद में है तो बी वाई एक्स हो गया। अब मैं आपको जो है इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको हैंड टू हैंड लर्न हो जाए ये फॉर्मूलेस। तो बी एक्स वाई जो रेग्रेशन कोफिशिएंट है जिसको हम लोग एक्स ऑन वाई बोलते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ऐसी जो रेग्रेशन कोफिशिएंट है वाई ऑन एक्स उसको हम लोग लिखते हैं बी वाई एक्स से, उसको भी हम लोग निकालेंगे एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखो इसको लर्न करने का वे कैसे है। दोनों के बेटा नोमिनेटर देखो सेम है, नोमिनेटर मतलब ऊपर वाले जो हैं वो सेम है। देखो एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो ये तो लर्न हो जाना चाहिए दोनों के नोमिनेटर। बी एक्स वाई में देखो वाई बाद में है और बी वाई एक्स में एक्स बाद में है, तो बी एक्स वाई में वाई बाद में है तो आपने डिनोमिनेटर में लिखना है एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, और बी वाई एक्स में एक्स बाद में है तो इसमें लिखना है एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। वाई बाद में है तो डिनोमिनेटर में सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर और फर्स्ट टर्म में एन, और इसमें क्या है इसके भी डिनोमिनेटर में क्या लिखना है आपने एक्स बाद में है एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब इनके बी पार्ट्स पे चलते हैं। रेग्रेशन कोफिशिएंट जो है हम लोग एक्स ऑन वाई पढ़ रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसको हम लोग लिखते हैं बी एक्स वाई से। उसको एक तरीके से और निकाला जाता है आर इंटू में एस डी ऑफ एक्स अपॉन में एस डी ऑफ वाई। बेटा ये एस डी का सिंबल है और यहाँ पे मैंने लिखा है कि आर क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और जो तो आपका नोमिनेटर में है समीशन ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग एस डी ऑफ एक्स, समीशन ऑफ वाई एस डी ऑफ वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जो रेग्रेशन कोफिशिएंट है वाई ऑन एक्स उसको हम लोग लिखते हैं बी वाई एक्स से। उसको हम लोगों ने कैसे निकाला आर इंटू में एस डी ऑफ वाई अपॉन में एस डी ऑफ एक्स। इसको भी मैं आपको लर्न करना बताता हूँ। आर तो देखो बेटा दोनों फॉर्मूलों में आना ही आना है, चाहे रेग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई हो चाहे रेग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स हो, आर तो दोनों में आना ही आना है। इसमें एक्स पहले है तो एस डी ऑफ एक्स ऊपर लिखना, वाई बाद में है तो एस डी ऑफ वाई बाद में लिखना। इसमें आप लोगों का वाई पहले है तो एस डी ऑफ वाई ऊपर लिखना और एक्स बाद में है तो एस डी ऑफ एक्स नीचे लिखना। यहाँ पे आर क्या बताया मैंने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर क्या बताया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और दिस मीन्स एस डी ऑफ एक्स और समीशन ऑफ वाई एस डी ऑफ वाई, समीशन ऑफ एक्स एस डी ऑफ एक्स और समीशन ऑफ वाई एस डी ऑफ वाई। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके दोनों के फॉर्मूलेस ए और बी। अब सी सेक्शन पे आ जाओ। सी सेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं रेग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, जिसको हम लोग लिखते हैं बी एक्स वाई से। उसको हम लोग तीसरा फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर। देखो वाई बाद में है ना तो सिग्मा वाई स्क्वायर। इसमें भी देखो दोनों के नोमिनेटर सेम है सिग्मा एक्स वाई। इसमें वाई बाद में है तो सिग्मा वाई स्क्वायर, इसमें एक्स बाद में है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब ये देखो जो मैंने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और यहाँ पे सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा एक्स स्क्वायर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई यूज़ किए हैं, उसका मतलब क्या है कि स्मॉल एक्स क्या होता है कैपिटल एक्स में से उसका मीन माइनस करना है, और स्मॉल वाई का मतलब होता है कैपिटल वाई में से मीन ऑफ वाई माइनस करना है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए रेग्रेशन कोफिशिएंट
निकालने के तीन तीन फॉर्मूलेस हो गए। रेग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई निकालना है तीन फॉर्मूलों से ए बी सी, और रेग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स निकालना है तीन फॉर्मूलों से ए बी सी। अब ये तीनों फॉर्मूलेस लगते कैसे कैसे हैं वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस कैटेगरी में पूछा गया आपसे। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो है आप लोगों का, अब इसमें हम निकालते हैं, तीसरा पार्ट है इसका फॉर्मूलेस का ही, रेग्रेशन इक्वेशन। अब हम इक्वेशन पे चल रहे हैं, रेग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। तो रेग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई निकालेंगे, किससे स्टार्ट है बेटा, एक्स से। तो आप लोग भी एक्स से स्टार्ट करना, एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स। एक्स ऑन वाई है तो रेग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई यूज़ करना, एक्स ऑन वाई, एक्स पहले रखना रेग्रेशन कोफिशिएंट में, वाई बाद में रखना क्योंकि एक्स ऑन वाई है, और वाई माइनस मीन ऑफ वाई पे एंड कर देना। ठीक है, फोर्थ जो है रेग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स है। ठीक है, रेग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स है, इक्वेशन निकालनी है वाई ऑन एक्स। कहाँ से स्टार्ट है बेटा, वाई से, तो आप भी वाई से स्टार्ट करना। एक्स से स्टार्ट है ना अगर इक्वेशन, तो एक्स से स्टार्ट करना, वाई पे एंड करना। वाई से स्टार्ट है तो वाई से स्टार्ट करना और एक्स पे एंड करना। तो वाई ऑन एक्स वाली इक्वेशन है वाई माइनस मीन ऑफ वाई इज इक्वल टू, वाई ऑन एक्स है तो रेग्रेशन इक्वेशन यूज़ करना और रेग्रेशन कोफिशिएंट यूज़ करना बी वाई एक्स, और एक्स पे ख़त्म कर देना एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है बेटा आप लोगों का फॉर्मूलों की लिस्ट में ही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। इसको भी फिफ्थ पार्ट को भी मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। जब आपको एक्स गिवन हो और वाई फाइंड आउट करना हो तो आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे, वाई ऑन एक्स। क्या फाइंड आउट करना है आपको, वाई फाइंड आउट करना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करना, वाई ऑन एक्स। वाई फाइंड आउट करना है तो वाई को ही पकड़ लेना, वाई ऑन एक्स। वाई गिवन है, एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये सोचो कि क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है तो एक्स वाली इक्वेशन पकड़ लेना, एक्स ऑन वाई। एक्स फाइंड आउट करना है ना तो एक्स से स्टार्ट करना, एक्स ऑन वाई। वाई फाइंड आउट करना है तो वाई से स्टार्ट करना, वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो ये तो हो गई हम लोगों की, क्या कहते हैं, जब एक्स गिवन है वाई फाइंड आउट करना है तो ये यूज़ करना है, और वाई गिवन है एक्स फाइंड आउट करना है तो आपने एक्स ऑन वाई यूज़ करना है। वहाँ पे वाई ऑन एक्स यूज़ करना है, यहाँ पे एक्स ऑन वाई यूज़ करना है। तो वे मैंने आपको बताया कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो आप लोग ना एक कॉपी पेन लेके ही बैठना और सारे फॉर्मूलोस को ना एक साथ नोट करते चलो। देखो बेटा, सिक्स्थ मैंने बताया कि जो आर होता है हम लोगों का, मैंने आपको पहले भी बताया, आर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। उसे हम लोग कैसे निकालते हैं, उसे हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, एक मे बी पॉजिटिव, एक मे बी नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, आर पहले तो निकलता कैसे है, बी एक्स वाई रेग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, एक्स वाई है ना, एक्स ऑन वाई, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स है तो क्या होगा, वाई ऑन एक्स। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स बोथ आर पॉजिटिव। और रेग्रेशन कोफिशिएंट जो है वही हम लोगों ने निकाला, जैसे पहले वाला निकाला था, बी एक्स वाई रेग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, बी वाई एक्स रेग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स। ठीक है, एक्स पहले है वाई बाद में है तो एक्स ऑन वाई, वाई पहले है एक्स बाद में है तो वाई ऑन एक्स। ये नेगेटिव मैंने लिया, क्यों लिया, इफ़ बोथ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर नेगेटिव। ठीक है, फिर मैंने एट्थ पार्ट लिया कि जो वैल्यू ऑफ आर जो है विल बी -1 और 1, -1 और +1 के बीच में ही आती है आर की वैल्यू, इससे इससे हट के वैल्यू नहीं आएगी, -1 और 1 के बीच में ही आएगी आर की वैल्यू। ठीक है, तो अब मैंने ना कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। ठीक है, रेग्रेशन कोफिशिएंट के ही पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि कैलकुलेट द रेग्रेशन कोफिशिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें रेग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं, कब कब निकालने हैं, जब आपको ये डाटा अवेलेबल है। सिग्मा एक्स दिया हुआ है 50, सिग्मा वाई दिया हुआ है आप लोगों को 30, सिग्मा एक्स वाई 1000, सिग्मा एक्स स्क्वायर 3000, सिग्मा वाई स्क्वायर 1800, और एन की वैल्यू दी हुई है आप लोगों को 10। तो बेटा रेग्रेशन कोफिशिएंट निकालने हैं, तो रेग्रेशन कोफिशिएंट जो हैं सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रेग्रेशन कोफिशिएंट्स एक्स ऑन वाई, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, बी एक्स वाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था,
रेग्रेशन कोफिशिएंट का x1y का bxy से डिनोट करते हैं n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय, देखो अब इसमें क्या है आप लोगों का, y बाद में है, y बाद में है ना, तो क्या करना, n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ डालनी शुरू करो सारी। n की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 10। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 1000 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स है आप लोगों के पास 50 और सिग्मा वाई है आप लोगों के पास 30 डिवाइडेड बाय n है आप लोगों के पास 10। सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू है 1800 और सिग्मा वाई की वैल्यू है आप लोगों के पास 30। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ये हमारा आ रहा है रेग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, 1000 इंटू 10 10,000, 50 इंटू 30 5 3 15 1500 डिवाइडेड बाय 1800 इंटू 10 18,000 और 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। तो अब ये आपका कितना निकलेगा, 1000 और 10,000 में से 1500 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8500 और 18,000 में से 900 माइनस करोगे। ठीक है, 18,000 में से 900 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 17,100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करी, 85 डिवाइडेड बाय 171। ठीक है, तो इसको आप लोग ना डिवाइड करके देख लेना, कैलसी तो आप लोगों को अलाउ है ही। ठीक है, तो मैं तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, मैंने निकाल रखे हैं क्वेश्चन से 0.497। ये आ गया रेग्रेशन कोफिशिएंट, कौन सा आ गया, एक्स ऑन वाई। अगर आपको थोड़े से फॉर्मूलों में दिक्कत आ रही है तो अब ध्यान से सुनना और फॉर्मूले क्लियर होंगे। दूसरा रेग्रेशन कोफिशिएंट कौन सा होता है बेटा, रेग्रेशन कोफिशिएंट्स वाई ऑन एक्स। ठीक है, वाई ऑन एक्स, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी वाई एक्स से। तो इनके देखो नोमिनेटर तो सेम ही होते हैं दोनों के, तो अगर आप पहले वाले फॉर्मूले को ना भी ध्यान दो तो नोमिनेटर देखो सेम है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। यही मैंने पहले भी यूज़ किया था। इसमें एक्स बाद में है तो क्या लिखना, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स बाद में है ना तो डिनोमिनेटर में एक्स वाली ही टर्म्स आएंगी, वहाँ पे वाई बाद में था तो डिनोमिनेटर में वाई वाली टर्म्स ही आई। अब देखो एन कितना आप लोगों का 10, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 1000। सिग्मा एक्स की वैल्यू है आप लोगों के पास 50 और सिग्मा वाई की वैल्यू है 30। ठीक है, सिग्मा एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास 50 और सिग्मा वाई की वैल्यू है 30। फिर नीचे आ जाओ डिनोमिनेटर में, एन की वैल्यू है 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर है बेटा आप लोगों के पास 3000 माइनस सिग्मा एक्स है आप लोगों के पास 50, उसका होल स्क्वायर करना है। तो ये रेग्रेशन कोफिशिएंट आ रहा है बी वाई एक्स। तो बेटा 10,000 इंटू में 10 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 10,000 हो गया, 50 इंटू 30 ये हो गया 1500, 3000 इंटू 10 30,000, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, 10,000 में से 1500 जाएगा 8500 और 30,000 में से 2500 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बच जाएगा 27,500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई तो ये बच जाएगा आपके पास 85 डिवाइडेड बाय 275। ठीक है, इसको आप लोग कैलसी से डिवाइड करके देखना, ये आएगा आप लोगों का बेटा 0.309।
तो ये आपके रेग्रेशन कोफिशिएंट निकल गए। ठीक है, ये दोनों रेग्रेशन कोफिशिएंट निकल गए इस डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो रेग्रेशन कोफिशिएंट बेटा दो होते हैं, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको उन तीनों फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो पहला रेग्रेशन कोफिशिएंट था एक्स ऑन वाई बी एक्स वाई, दूसरा रेग्रेशन कोफिशिएंट था वाई ऑन एक्स यानी बी वाई एक्स। दोनों के नोमिनेटर सेम है। डिवाइड में क्या करोगे, वाई बाद में है तो वाई वाली टर्म्स ही आएंगी, एक्स बाद में है तो एक्स वाली टर्म्स ही आएंगी। कैसे, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड ईयर में आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन भी आया हुआ था लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया, ये वो सी एंट्रेंस में भी आया हुआ था और आप लोगों का बीकॉम ऑनर्स में भी आया हुआ था। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड बोथ द रेग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से मुझे क्या निकालनी है, रेग्रेशन इक्वेशंस निकालनी है। तो रेग्रेशन इक्वेशंस के लिए रेग्रेशन कोफिशिएंट का होना मस्ट है। ठीक है, रेग्रेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं कि हम निकालने जा रहे हैं रेग्रेशन कोफिशिएंट। पहला कौन सा निकालने जा रहे हैं, एक्स ऑन वाई, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं बी एक्स वाई से। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं हम लोग, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय, देखो वाई बाद में है ना, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। वैल्यू डालो इसमें, एन कितना आप लोगों का 10, सिग्मा एक्स वाई कितना आप लोगों का 1150 माइनस सिग्मा एक्स कितना आप लोगों का 60 और सिग्मा वाई आप लोगों का 40 डिवाइडेड बाय, एन है आप लोगों का 10 और सिग्मा वाई स्क्वायर है 1720। ठीक है, और माइनस सिग्मा वाई की वैल्यू है बेटा 40, उसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। बी एक्स वाई 1150 को 10 से मल्टीप्लाई करो, ये निकल जाएगा 11500, 6 4 जा 24 00, 1720 को 10 से मल्टीप्लाई 17200, 40 का स्क्वायर 1600। ओके, 11,500 में से 2400 को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मे बी ये आना चाहिए आप लोगों का 9100। ठीक है, और 17,200 में से 1600 जाएगा, ये आएगा 15600। ठीक है, आप लोग सब्ट्रैक्ट करके देखना, 20 से 20 कैंसिल, 91 डिवाइडेड बाय 156, ये आ जाएगा आप लोगों का 0.583। कैल्सी आप लोग यूज़ कर लेना। ये आ गया रेग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई। ऐसे रेग्रेशन कोफिशिएंट निकालो। दूसरा निकालते हैं वाई ऑन एक्स। तो दूसरा रेग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स वो होगा बी वाई एक्स, उसका फॉर्मूला होगा एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन, देखो एक्स बाद में है ना तो क्या लिखोगे, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यू डालो, एन की वैल्यू 10 और सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 1150। ठीक है, सिग्मा एक्स की वैल्यू है आप लोगों के पास 60 और सिग्मा वाई की वैल्यू है 40। सिग्मा एक्स की वैल्यू है 60, सिग्मा वाई की 40, और सिग्मा एक्स की तो 60 है ही और सिग्मा एक्स स्क्वायर की 4160, ध्यान रखना। तो एन है आप लोगों का 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 4160 और सिग्मा एक्स की वैल्यू है आप लोगों के पास 60, उसका होल स्क्वायर। ये आ गया आप लोगों के पास बी वाई एक्स। 1150 को 10 से करो, 11500, 6 4 द 2400 और 4160 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 41600, 60 का स्क्वायर 3600।
ठीक है। अब इनको ना आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है। 11,500 में से 2400 जाएगा तो ये बचेगा बेटा 9100, ठीक है। पहले भी सब्ट्रैक्ट किया था। 41,600 में से 3600 जाएगा तो ये बच जाएगा 3800, क्योंकि 41,600 में से 3600 जाएगा तो 38,000, ठीक है। ये बच गया आप लोगों का। तो अब इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देना। 91 अपॉन में 380, तो 91 को 380 से डिवाइड करके देखना कैलसी से, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 0.239। ये रेग्रेशन कोफिशिएंट निकल गए, ठीक है। अब आप लोग ना मीन ऑफ एक्स निकाल लो और मीन ऑफ वाई निकाल लो। मीन ऑफ एक्स होगा सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मीन की डेफिनेशन होती है। एक्स का मीन निकाल रहे हो तो एक्स की ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक्स की जो ऑब्जर्वेशन थी उसका जो सम था वो कितना था आप लोगों का 60 और वाई का था 40, ठीक है। 60 और 40, तो ये हो गया आप लोगों का 60 और एन है 10, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 6। ऐसे मीन ऑफ वाई निकालो, सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा वाई आपका 40 अपॉन में 10, जीरो से जीरो कैंसिल करो 4, ये आ गया आपका मीन ऑफ वाई। क्लियर। अब हम इनकी रेग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं। मैंने हेडिंग दी रेग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। मैं यहाँ पे दोनों को अलग अलग निकाल दूंगा। रेग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, तो बेटा देखो फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो आसानी से निकल जाते हैं। एक्स ऑन वाई देखो एक्स से स्टार्ट है ना, तो एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स, और एक्स ऑन वाई है तो बी एक्स वाई। एक्स से स्टार्ट है, वाई पे ख़त्म है तो बी एक्स वाई, और वाई पे उसका एंड कर देना, वाई माइनस मीन ऑफ वाई। तो एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स है आप लोगों का 6, और बी एक्स वाई आपने कितना निकाला था, बी एक्स वाई आपने निकाला था 0.583, 0.583। वाई का वाई, मीन ऑफ वाई आप लोगों का अभी अभी निकाला आपने मीन ऑफ वाई 4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 6, 0.583 को y से मल्टीप्लाई करो, 0.583 y माइनस 0.583 को 4 से मल्टीप्लाई करो। आप कैलसी यूज़ करना 2.332, ठीक है। ये मैंने पहले निकाल रखे हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.583 y, 0.583 y माइनस 2.332, और ये माइनस का 6 है, इधर ले जाना प्लस का 6। x की वैल्यू हो जाएगी 0.583 y। अब ये 6 प्लस का है और 2.332 माइनस का है, तो 6 में से 2.332 जाएगा तो ये बच जाएगा आप लोगों का, प्लस का ही बचेगा 3.668। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, ये रेग्रेशन इक्वेशन आ गई x ऑन y, ठीक है। ऐसे आपने रेग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। y ऑन x जो कि निकलेगी बेटा y ऑन x है ना, तो y से स्टार्ट करना, y माइनस मीन ऑफ y ऑन x है तो बी वाई एक्स यूज़ करना, x माइनस मीन ऑफ x पे एंड कर देना। y ऑन x है, y से स्टार्ट करना, x पे ख़त्म करना, और y ऑन x है तो बी वाई एक्स यूज़ करना। तो y माइनस मीन ऑफ y कितना आप लोगों का 4, बी वाई एक्स जो रेग्रेशन कोफिशिएंट था वो कितना निकाला था हम लोगों ने, वो निकाला था 0.239, 0.239। x माइनस मीन ऑफ x, मीन ऑफ x हम लोगों का 6, तो y माइनस 4, 0.239 को x से किया, ये हो गया, और 0.239 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 1.434। तो y इज इक्वल टू 0.239x माइनस 1.434, और ये माइनस का 4 इधर भेज दिया, प्लस का 4,
तो y इज इक्वल टू हो गया 0.239x। अब +4 में से 1.434 को सब्ट्रैक्ट करो तो आप लोगों का ये आएगा 2 पॉइंट प्लस का ही आएगा, 4 प्लस बड़ा है ना, 2.566। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी? ये रेग्रेशन इक्वेशन आ गई y ऑन x। ठीक है, तो पहले हमने रेग्रेशन कोफिशिएंट निकाले, क्योंकि रेग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए रेग्रेशन कोफिशिएंट का होना मस्ट है। और दोनों रेग्रेशन कोफिशिएंट के जो नोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं, डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं। अगर y बाद में है तो y वाली टर्म्स लिखना डिनोमिनेटर में, x बाद में है तो x वाली टर्म्स लिखना। और लिखने का वे मैंने आपको बताया है कि जैसे y बाद में है तो n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, और x बाद में है तो n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रेग्रेशन इक्वेशंस निकल गई। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन जो है, अब इसमें देखो बेटा फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, थोड़े से चेंज हो गए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम्स में आया हुआ है, इसको भी अटेम्प्ट करते हैं। कंप्यूट द 2 लाइन्स ऑफ रेग्रेशन, दोनों रेग्रेशन इक्वेशन निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इन डाटा से x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है x का 40, y का 45, और जो SD है स्टैंडर्ड डिविएशन, x का दिया हुआ है 10 और y का दिया हुआ है 9। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा r से, स्मॉल r से। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है r यानी स्मॉल r, ठीक है, x और y के बीच में, बिटवीन x एंड y इज 0.50। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 48। ये बात की बात है। ठीक है, पहले तो मुझे क्या निकालनी है? दोनों लाइन्स निकालनी है। दोनों लाइन्स निकालनी है तो दोनों रेग्रेशन कोफिशिएंट चाहिए होंगे। रेग्रेशन कोफिशिएंट्स पहले मैं निकालता हूँ x ऑन y, जिसको मैं डिनोट करूँगा bxy से। ठीक है, तो रेग्रेशन कोफिशिएंट जो है निकालने का, मैं एक बार फॉर्मूलों पे लेके चलता हूँ आपको। रेग्रेशन कोफिशिएंट निकालने का एक वे मैंने बताया था, r एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई। कब बेटा? जब आपको एस डी दिए हों। तो देखो एस डी दिए हुए हैं ना, इसमें x का भी दिया हुआ है और y का भी दिया हुआ है। तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने हैं? ये वाले यूज़ करने हैं, एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई। ठीक है, तो आपको मैं लर्न नहीं करवाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। रेग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y, r तो लिखो। ठीक है, x पहले है ना, x पहले है तो एस डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ वाई। ठीक है, तो अब r क्या है आप लोगों का? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि कितना है? 0.50। एस डी ऑफ एक्स कितना है? एस डी ऑफ एक्स है बेटा आपका 10, और एस डी ऑफ वाई कितना आपका? 9। ठीक है, 0.50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 9। तो 5 को ना 9 से आप लोग डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.556। ये रेग्रेशन कोफिशिएंट आ गया x ऑन y। ठीक है, अब ऐसे ही हमने अगला रेग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है। रेग्रेशन कोफिशिएंट्स y ऑन x अगला निकालना है। तो y ऑन x है ना, तो क्या लिखोगे? by(x) लिखोगे। y पहले है, x बाद में है, by(x). r लिखो, y पहले है, एस डी ऑफ वाई, एक्स बाद में है, एस डी ऑफ एक्स। ठीक है, y पहले है तो एस डी ऑफ वाई नोमिनेटर में, x बाद में है तो एस डी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर जो है आप लोगों का r की वैल्यू है बेटा 0.50, ये रही r की वैल्यू। और एस डी ऑफ वाई है आप लोगों का 9, एस डी ऑफ एक्स है 10, एस डी ऑफ वाई है 9 और वो है आप लोगों का एस डी ऑफ एक्स 10। तो इसकी कैलकुलेशन में जो है पूरी आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ। कैल्शियम आप लोगों को यूज़ करना 0.45। ये रेग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे तो क्या निकालनी थी? मुझे तो निकालनी थी फाइंड द 2 लाइन्स ऑफ रेग्रेशन। दोनों रेग्रेशन इक्वेशन मुझे निकालनी है, तो बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। यहाँ मैं लाइन खींचता हूँ, दोनों को साथ साथ लेके चलता हूँ। पहले मैं निकालता हूँ रेग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग निकालेंगे रेग्रेशन
इक्वेशन y ऑन x। तो बेटा x ऑन y निकालना है ना, तो x से स्टार्ट है, आप लोग भी x से स्टार्ट करो। x माइनस मीन ऑफ x और x ऑन y है तो बी एक्स वाई और y पे एंड कर देना। x माइनस मीन ऑफ x, देखो मीन जो x का कितना दिया हुआ है 40 और y का कितना दिया हुआ है 45। तो x का दिया हुआ है बेटा 40 और बी एक्स वाई हम लोगों ने निकाला है, कितना निकाला है 0.556, 0.556 और y माइनस मीन ऑफ y, मीन ऑफ y आप लोगों का क्वेश्चन में ही 45, x माइनस 40। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करा है आप लोगों ने इसको 0.556 को y से करा, 0.556 y और 0.556 को 45 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आप लोगों का 0.556 को y से किया, ये आ गया 0.556 को 45 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25.02 ये आ गया। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.556 y माइनस 25.02 माइनस का 40 उधर भेज दिया प्लस का 40, 0.556 y प्लस 40 में से 25.02 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले तो साइन किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि 40 बड़ा है 25 छोटा है। तो ये सब्ट्रैक्ट मैंने करा, ये आ गया 14.98। ये बेटा रेग्रेशन इक्वेशन कौन सी निकल गई आपकी, x ऑन y निकल गई। ऐसे ही रेग्रेशन इक्वेशन मुझे क्या निकालनी है, y ऑन x निकालनी है। y से स्टार्ट है ना, आप भी y से स्टार्ट करो। y माइनस मीन ऑफ y, y ऑन x है बी वाई एक्स, x माइनस मीन ऑफ x पे एंड कर देना। y माइनस मीन ऑफ y, मीन ऑफ y है बेटा आप लोगों का 45 और बी वाई एक्स आपने निकाला है 0.45, x माइनस मीन ऑफ x, मीन ऑफ x आपका 40, तो y माइनस 45, 0.45 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0.45x और 0.45 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.45 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, आ गया 18। तो y माइनस 45, 0.45x माइनस 18, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0.45x माइनस 18, माइनस का 45 उधर भेज देना राइट हैंड साइड पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0.45x, 45 में से 18 जाएगा प्लस का 27। तो ये रेग्रेशन इक्वेशन कौन सी निकल गई बेटा, y ऑन x। ठीक है, अब आप ना एक चीज़ नोट करो कि आपको इसमें एक और चीज़ निकालनी थी, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 48 है। आपको गिवन क्या है, x की वैल्यू, निकालनी क्या है y की वैल्यू। तो ये इस चीज़ पे फोकस करा करो, निकालना क्या है, निकालना क्या, आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y निकालना है ना, तो y वाली ही इक्वेशन पकड़ लो, मतलब y वाली पहली, मतलब y की इसमें पहले आ रहा है, x ऑन y में, y ऑन x में, y ऑन x में, तो इसी को ले लो। जो निकालना हो ना उसी को ले लिया करो, x निकालना हो तो x ऑन y निकालना हो तो y ऑन x। रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x जो कि कितनी है, y इज इक्वल टू 0.45x प्लस 27, 0.45, x की वैल्यू कितनी गिवन थी आपको 48। तो ये y की वैल्यू आप लोगों के पास आएगी, इसको मल्टीप्लाई करना और 27 उसमें ऐड करना, 0.45 को 48 से मल्टीप्लाई और 27 में उसमें ऐड करना, वो y की वैल्यू आ जाएगी 48.6। ठीक है, ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी ये 10 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है किसी एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, इसमें आप लोगों को कहा गया है द फॉलोइंग डाटा आर गिवन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग पर हमने कुछ एक्सपेंडिचर किए हैं और जो सेल है एक पर्टिकुलर फर्म की वो हमें दी हुई है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को हमने x लिया और सेल को हमने y लिया। ठीक है, और जो
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, सेल है, उसकी फिगर जो है लैक्स में है। तो मीन कितना है 10 है और सेल कितनी है 90 है। और इसको ना लैक्स में मत दिखाना कि 10 है तो 10 लाख और 0 0 लगाई, 90 है तो और 0 0 लगाई, बस इतना ही रखना। वो ऑलरेडी फिगर्स लैक्स में ही दी हुई हैं। और इनके जो एस डी हैं एक्स का एस डी 3, वाई का एस डी 12, और जो इनका कोरिलेशन कोफिशिएंट है जिसको हम लोग आर बोलते हैं वो 0.8 है। तो इसमें मुझे क्या निकालनी है, कैलकुलेट द रेग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। तो मुझे वाई ऑन एक्स इक्वेशन निकालनी है बस। तो रेग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स निकालनी है तो मुझे चाहिए रेग्रेशन कोफिशिएंट। रेग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स निकालूंगा जो कि होगा बेटा बी वाई एक्स। वो कैसे निकालेंगे, आर वाई पहले है तो एस डी ऑफ वाई, एक्स बाद में है तो डिवाइडेड बाय एस डी ऑफ एक्स। तो आर की वैल्यू कितनी है 0.8। एस डी ऑफ वाई आप लोगों को दिया हुआ है, एस डी एक्स का दिया हुआ है 3, वाई का दिया हुआ है 12, और एस डी जो एक्स का दिया हुआ है 3। तो 3 से 12 को कैंसिल करो 4, 0.8 इंटू 4। तो ये बेटा ये आपका निकल जाना चाहिए 0.8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 32, तो ये निकल गया 3.2। ओके, तो ये रेग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स निकल गया। अच्छा, अब जो दूसरा पॉइंट है ना उसके लिए ना मुझे दोनों इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, मुझे दोनों ही इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी, तो इसलिए ना मैं वो भी रेग्रेशन कोफिशिएंट भी निकाल लेता हूँ। अब दोनों इक्वेशन क्यों निकालनी पड़ेंगी मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो मुझे क्या निकालने हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर निकालने हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। कब, जब मेरा सेल टारगेट कितना हो 120 लाख का हो, यानी वाई की वैल्यू मुझे दी हुई है। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू मुझे दी हुई है। निकालने किसकी है, एक्स की। तो इक्वेशन कौन सी निकालोगे, एक्स ऑन वाई निकालोगे ना। ये तो हम वाई ऑन एक्स पे चल रहे हैं, एक्स ऑन वाई निकालोगे तो उस कोफिशिएंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो रेग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, जिसको हम लोग बोलते हैं बी एक्स वाई, वो क्या हो गया मेरा, आर एक्स पहले है एस डी ऑफ एक्स, वाई बाद में है एस डी ऑफ वाई। तो आर की वैल्यू कितनी है 0.8, एस डी ऑफ ये इंटू एस डी ऑफ एक्स कितना है मेरे पास, एस डी ऑफ एक्स है 3 और एस डी ऑफ वाई है मेरे पास 12। तो इसकी टोटल जो है कैलकुलेशन मैं करूँगा 0.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, वो आ जाएगा 0.2। ये रेग्रेशन कोफिशिएंट दोनों मेरे पास आ गए। अब मैं दोनों रेग्रेशन इक्वेशंस निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा रेग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। वो निकालेंगे बेटा, एक्स ऑन वाई है ना, तो आप भी एक्स से स्टार्ट करो। एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स, एक्स ऑन वाई तो क्या यूज़ करोगे, बी एक्स वाई, वाई माइनस मीन ऑफ वाई। मीन ऑफ एक्स कितना है आप लोगों का, मीन एक्स का दिया हुआ है 10 और वाई का दिया हुआ है 90। ठीक है, एक्स का मीन दिया हुआ है 10 और बी एक्स वाई मैंने निकाला था 0.2 और वाई माइनस मीन ऑफ वाई 90। तो एक्स माइनस 10, 0.2 को वाई से मल्टीप्लाई करूँगा 0.2 वाई, और 0.2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 90 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो बेटा मेरा बनेगा 90 2 ज़ा 180, 90 2 ज़ा 180, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, 180 बन रहा था ना, तो फिर पॉइंट था तो 180 में जो जीरो था वो पॉइंट जो यूज़ होके हट गया। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.2 वाई माइनस 18, माइनस का 10 उधर चला जाएगा प्लस का 10, और ये हो जाएगा 0.2 वाई माइनस 18 में से प्लस 10 जाएगा -8। ये रेग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई निकल गई। ठीक है, पहले पार्ट में तो जो मुझे वाई ऑन एक्स निकालना था, अभी एक्स ऑन वाई निकली है दूसरे पार्ट के लिए। अब रेग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स भी निकालना है, तो वाई से स्टार्ट करना, वाई माइनस मीन ऑफ वाई, वाई ऑन एक्स है ना। अब वाई ऑन एक्स है तो क्या यूज़ करोगे, बी वाई एक्स, एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स। मीन ऑफ वाई कितना है आप लोगों का 90, बी वाई एक्स जो है आप लोगों का है 3.2।
मीन ऑफ एक्स है आप लोगों का 10, y माइनस 90, 3.2 को x से करेंगे 3.2x, 3.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 32। y इज इक्वल टू 3.2x माइनस 32 माइनस 90 उधर भेज दिया, प्लस का 90 हो गया, ठीक है। और 90 में से 32 जाएगा तो बेटा ये आ जाएगा 58। ये रेग्रेशन इक्वेशन कौन सी निकल गई, y ऑन x, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। y ऑन x तो निकाल ली इक्वेशन, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। फाइंड द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या थे, x थे, यानी x की वैल्यू निकालनी है जब आपको सेल टारगेट कितना दिया हुआ है 120 लाख, यानी y की वैल्यू दी हुई है। x की निकालनी है, y की दी हुई है, किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो x की निकालनी है ना, तो x पहले किस में आता है, x ऑन y में आता है, y ऑन x में आता है, x में आता है, x ऑन y वाली में आता है। तो इसी इक्वेशन को पकड़ो। तो ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, x इज इक्वल टू 0.2y माइनस 8 0.2। अच्छा, अब आपके पास जो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर निकालने थे जब आपके पास सेल टारगेट कितना है 120 लाख का है, ठीक है, 120 लाख का है। तो 120 लाख में ना 120 ही पुट करना, क्योंकि सेल जो है मतलब जो फिगर है वो किस में दी हुई है, लैक्स में ही दी हुई है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है जब सेल टारगेट कितना है आप लोगों का 120 लाख है, यानी वाई की वैल्यू 120 दी हुई है और एक्स की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो इक्वेशन कौन सी यूज़ करी, एक्स ऑन वाई माइनस 8। तो इसको मैं पूरे को कैलकुलेट करता हूँ, 0.2 को 120 से मल्टीप्लाई करना, उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करना, तो ये आ जाएगा आप लोगों का ₹16 लाख, ठीक है, ओके। तो यानी आप लोग यहाँ पे लिख देना कि थोड़ी सी स्टेटमेंट भी लिख देना कि अगर आपको जो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितने आपके 16 लाख हैं, तब आपके जो है सेल टारगेट कितना हो जाएगा 120 लाख का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना कि आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 16 लाख के होंगे और तब आपका सेल टारगेट जो है 120 लाख का होगा, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। इसमें आप लोगों को कहा गया है फाइंड द रेग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, जो कि क्या बनता है, बी वाई एक्स क्या बनता है, वाई ऑन एक्स, वाई पहले है एक्स बाद में है, वाई ऑन एक्स, बी एक्स वाई, एक्स पहले है वाई बाद में, यानी एक्स ऑन वाई। ये दोनों रेग्रेशन कोफिशिएंट निकालने हैं जब एस डी जो है एक्स का और वाई का 4 और 3 दिया हुआ है। एस डी जो है एक्स का दिया हुआ है 4 और एस डी जो है वाई का दिया हुआ है 3, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं वो है 0.8, ठीक है। तो दोनों रेग्रेशन कोफिशिएंट निकालने हैं हम लोगों ने। तो यहाँ पे आप लोग लिखो रेग्रेशन कोफिशिएंट कौन सा निकाल रहे हैं बेटा, एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग लिखेंगे बी एक्स वाई। बी एक्स वाई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर, एक्स पहले है एस डी ऑफ एक्स, वाई बाद में है एस डी ऑफ वाई। आर की वैल्यू है बेटा 0.8, एस डी ऑफ एक्स है 4, एस डी ऑफ वाई है 3, ठीक है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे, 0.8 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका 1.07, ठीक है। ये रेग्रेशन कोफिशिएंट निकला है बी एक्स वाई। फिर उसके बाद जो है रेग्रेशन कोफिशिएंट कौन सा निकालना है, दूसरा निकालना है, वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स निकालना है जो कि क्या निकलेगा आपको, आपका बी वाई एक्स, ठीक है, बी वाई एक्स निकलेगा जो कि क्या होगा, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, आर इंटू में एस डी ऑफ वाई अपॉन में एस डी ऑफ एक्स, वाई पहले है एस डी ऑफ वाई, एक्स बाद में एस डी ऑफ एक्स। आर की वैल्यू कितनी है 0.8, एस डी ऑफ वाई कितना है आप लोगों का, एस डी ऑफ वाई है आपका 3 और एस डी ऑफ एक्स है 4। तो 0.8 को 3 से मल्टीप्लाई करना और 4 से डिवाइड करना, कितना आ जाएगा 0.6, ठीक है। तो ये दोनों रेग्रेशन कोफिशिएंट निकल गए इस क्वेश्चन के, ठीक। तो बेटा ये मैंने रेग्रेशन एनालिसिस की जो वीडियो हैं वो मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रखी हैं।
तो अभी फ़िलहाल मैंने पार्ट 1 की वीडियो अपलोड करी है, आगे भी मैं पार्ट 2, 3 और 4 की वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो अभी आप पार्ट 1 की वीडियो में कंसंट्रेट करके इन क्वेश्चंस को निकालो, और आपके पास कोई हेल्प बुक हो तो उसी में से इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मिलते जुलते क्वेश्चन करना। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं वो क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, लिख के देना। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिस।